नमस्ते साथियों, वेलकम टू इंडियन कॉन हॉर्स लवर्स। दोस्तों, नए वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, 2 साल पहले मैंने एक फार्म विजिट सीरीज़ चालू की थी नए साल में 2023 में। और उसी के उस टाइम में मैं पूना के कई सारे फार्म्स विजिट किए थे। और उसके बाद में जितने भी हमने वीडियोस बनाई थी, काफ़ी वीडियोस को काफ़ी अच्छा आपने लाइक किया था। उसी सिलसिले में हमने एक फार्म विजिट किया था उसी टाइम, जो जिस फार्म पर मैं आज खड़ा हूँ। थोड़ी देर में आपको पता ही चल जाएगा कि मैं किस फार्म पे आया हूँ। और उनकी वीडियो को देखकर काफ़ी लोगों ने उनके नॉलेज को काफ़ी अच्छा सराहना की थी और काफ़ी वीडियोस उनकी पसंद आई थी। तो उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए हम इस फार्म पे आज आए हैं। जो शख्स है उनसे तो मुलाकात हमारी होंगी, लेकिन उनके पास में घोड़ों के जो नॉलेज है, जो एक्सपीरियंस है, वो काफ़ी बड़ा है। यानी हम कह सकते हैं कि नॉलेज का खजाना है यहाँ पे। और अलग अलग पार्ट हम इस सीरीज़ में बनाने वाले हैं एक ही फार्म के। तो काफ़ी अच्छा नॉलेज आपको मिलने वाला है इस वीडियो के ज़रिए। और काफ़ी मज़ा आएगा, काफ़ी नई नई चीज़ें आपको पता चलेगी। और हो सके जितना हो सके हम ज़्यादा से ज़्यादा कॉमन क्वेश्चंस पूछेंगे, जो रेगुलर हमारे जो घोड़े वाले हैं, जो सर्वसाधारण उनके लिए काफ़ी काम में आने वाली ये सीरीज़ होने वाली है। तो आइए हम देखेंगे और मिलते हैं इनके फार्म ऑनर से। थैंक यू। हेलो दोस्तों, आज हम आए हैं पूना में। और सामने जो फार्म के जो ऑनर है उनको देखकर तो पता ही चल गया है कि हम कौन से फार्म पे आए हैं। तो बहुत दिनों का चल रहा था हमारा पूना आने में, तो दादा ने बुलाया था। तो दादा से जानेंगे आज कुछ नई बातें। ये सीरीज़ काफ़ी बढ़िया होने वाली है। बहुत सारे नई नई चीज़ें आपको मालूम भी पड़ेगी, सर्वसाधारण अश्व प्रेमियों के लिए भी और नए जो अश्व पालक आने वाले हैं इस फील्ड में उनके लिए भी। और साथ साथ में इनके जो घोड़े हैं, जो सुंदर सुंदर घोड़े, उनके बारे में भी हम जरूर जानकारी लेंगे। दादा साहब नमस्ते। नमस्कार विशाल भाऊ। सबसे पहले तो आपका इस नए वीडियो में स्वागत करता हूँ थैंक और यू। थैंक यू। आपने बहुत दिनों से बुलाया और आज हमारा योग आया है आने के लिए। जी, थैंक यू आने के लिए, पधारने के लिए। मुझे पता है आप रात भर गाड़ी में सफ़र करके आए हो, थके होगे, पर थैंक यू सो मच आने के लिए। थैंक यू दादा। दादा, सबसे पहले तो बहुत लोगों को तो अपनी जो पहली सीरीज बनाई थी अपने 2023 में, जी, पुणे के आपके सारे जितने भी फार्म से कम 4-5 फार्म की अपन ने बनाई थी। जी, और खास करके आपके फार्म का जो आकर्षण था वो था कि काठियावाड़ी। काठियावाड़ी हॉर्सेस। जी, उसके वजह से मुझे लगता है कि बहुत लोगों ने आपसे कांटेक्ट भी किया होगा। अभी भी उस वीडियोस में आपकी कमेंट्स भी आती रहती है जी, बहुत सारी। जी। तो मैं तो जानता हूँ, लेकिन थोड़े नए लोग जो जुड़ते रहते हैं उनके लिए अपना थोड़ा परिचय, आपका फार्म का नाम और अपना लोकेशन पुणे में कहाँ पड़ता है, इसके जी, बारे में थोड़ा बताइए। मेरा नाम है केशव अशोक जोशी। मैं रहता हूँ भूगांव में, हाँ। जो कि तालुका मुळशी, डिस्ट्रिक्ट पूना है। हाँ। और मेरे फार्म का नाम है रेनेगेड हॉर्सेस 412115। 412115 यहाँ का पिन कोड है ओके। मुळशी का। हाँ। और काठियावाड़ी घोड़ों की जो आपने बात की, हाँ। पहले मेरे पास बहुत सारे थे, आज भी है। हाँ। तो कई घोड़े अभी अहमदनगर में खड़े हैं सचिन भाऊ के यहाँ, हाँ। और कई घोड़े देवराज भाई के यहाँ खड़े हैं, और ऋतुराज भाई के यहाँ गुजरात में। तो अच्छा। काठियावाड़ी से निकले नहीं है, हाँ। पर फिलहाल यहाँ स्टेबल्स में लिमिटेशन है, अच्छा। जगह ही नहीं है। बिल्कुल। तो और यहाँ बहुत सारे अभी मारवाड़ है वापस। अच्छा। सो है आज भी घोड़े, मारवाड़ी, काठियावाड़ी और भीमथड़ी, तीनों ब्रीड्स है। हाँ। भीमथड़ी जो है, लोगों का हमेशा आपके वीडियोस में जब आप यहाँ शूट करते हो, हाँ। लोगों का सवाल आता है, दादा भीमथड़ी नुवर करा। हाँ। भीमथड़ी तोरना और शिवनेरी दोनों रोहन मोरे के यहाँ है खड़े, जैपलूप जाकलूप में। में। ओके। मेरी बेटी वहाँ राइड करती है। इनफैक्ट लास्ट वीक ही तोरना के ऊपर उसने उनके जो इंटरनल गेम्स होते हैं हाँ। हाँ। उसमें बहुत अच्छा प्रदर्शन किया अरे तोरना वाह। ने, और उसकी वजह से मेरे बेटी ने, तो अरे वो वाह। भी एक अच्छी बात हुई थी। चलो, थैंक यू। जी, दादा, अभी अपने फार्म पे फिलहाल में कितने हॉर्सेस अभी करंट के इसमें है? यहाँ फिलहाल 13 घोड़े खड़े हैं। 13 मैं घोड़े। इनसे पूछ रहा हूँ क्योंकि कई घोड़े कवरिंग के लिए आ रहे हैं जैस्पर के लिए, अच्छा। पर अभी 12 या 13 घोड़े बड़े छोटे सब अच्छा, मिलके यानी यहाँ पे सारे खड़े। मारवाड़ी और एक काठियावाड़ी। एक काठियावाड़ी कनिष्का यहाँ पे खड़ी है। बिल्कुल, जिसके अपन शूट ली थी जी, जी, लास्ट जी, टाइम जब पहले मैं भी आया शूट था। कर चुके हैं, सारंगखेड़ा में सेकंड आई थी वो। बिल्कुल बिल्कुल। जी, और दादा, आप पुणे में जब पहली बार शूट हुआ था उसके बाद में
आपका फार्म तीसरी बार मैं आ रहा हूँ जी, रिपीट में जी। उसके लिए फिर से एक बार धन्यवाद। नहीं, थैंक यू, आप आते रहते हो। हाँ, और दादा अभी अपन अपने जो मेन सब्जेक्ट है जी, इस पर आएंगे। जी, अ, आप इसके बारे में बताना, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैंने मेरे लाइफ में सबसे ऊंचा घोड़ा महाराष्ट्र में तो यही देखा है। अभी जी, इसके बारे में आगे आप बताइए। जी। ये है स्टैलियन बिग जैस्पर। हाँ। इसको ब्रीड किया सरदार सुखबीर सिंह बादल जी ने अच्छा। पंजाब में। हाँ हाँ। उन्हीं के कजिन है सरदार संजाम बादल साहब, अच्छा। जो ऑलमोस्ट सब लोग उन्हें पहचानते हैं, बहुत बड़े ब्रीडर है। हाँ हाँ। उनके यहाँ पला पड़ा ये, और हाँ ये घोड़ा सचिन भाऊ जगताप जो है अहमदनगर के, हाँ। उन्होंने उनके पिताजी के लिए यानी अरुण काका के लिए खरीदा हुआ है। अच्छा। और ये 1.5 साल के करीब हुआ महाराष्ट्र आके। ओके। ये महाराष्ट्र में गारंटीड सबसे ऊंचा घोड़ा है। अच्छा। इसकी हाइट 67.5 के आसपास है, ओके। और ये एक्चुअल हाइट है विदर्स पे। हम्म। मैं गर्दन की हाइट नहीं बोल नहीं। रहा हूँ। हाँ। और विथ उसके नाल के साथ वाली हाइट है। तो अच्छा। अगर उस पे नाल ना चढ़ी हो और उसका हील अगर आप देखो हाँ। तो 1 इंच का हील है, बड़े हील नहीं है घोड़े में। बिल्कुल। तो अगर उसको फ्लैट कर दिया जाए, हम्म। he'll be about 67 ओके। 67 के करीब घोड़ा है। इसका सायर है राजहंस, अच्छा। जो पैलेस पैलेस लाइन का लाइन से। घोड़ा है। और अच्छा। उसकी डैम जो है वो प्रभात की बच्ची है। अच्छा। तो इसमें काफ़ी सारे घोड़ों का ब्लड है इसमें। अच्छा। तो और इसकी खासियत ये है कि जहाँ तक मैं जानता हूँ कंसिस्टेंटली हम्म। बड़े बच्चे जो इसने दिए हैं संजाम भाई साहब के यहाँ। हाँ हाँ। किंग आर्थर अनफॉर्चुनेटली छूट गया घोड़ा, हाँ हाँ। और वो एक्चुअली 72 इंचेस था। ओ। 18 हैंड्स का घोड़ा मैंने तो जिंदगी में वो एक है, और एक रनकपुर में रघुबना के पास घोड़ी थी वो। हम्म। मेरे लाइफ में इतने बड़े जानवर मैंने कहीं और देखे नहीं है। ओके ओके। तो किंग आर्थर इसका था। हम्म। एमा करके एक घोड़ी है, वो भी इसकी है ऑलमोस्ट 70। हाँ जेकब है। हाँ। फिर भारत आज़ाद करके अभी एक बच्चा टू टीथ में बिका है पंजाब में ही, हाँ हाँ। वो भी बिग शायद जैस्पर वो का ही है। कुमेत है। जी जी जी, मनु जी कुमेत। शर्मा ने उसकी शूट ली थी शायद, ऐसा मुझे शायद लग रहा है। हाँ, मनु भाई ने हाँ शायद हाँ, शूट क्योंकि की इसका होगी। नाम मैंने वहाँ पे जी सुना जी था। जी जी। हाँ हाँ। तो वो भी घोड़ा इसी का है। तो कंसिस्टेंटली बिग जैस्पर ने बड़े बच्चे दिए। हाँ। सिर्फ बड़े नहीं दिए, कॉन्फॉर्मेशनली करेक्ट, करेक्ट। एनाटॉमिकली करेक्ट, हम्म। और मारवाड़ी कैरेक्टरिस्टिक्स उसमें आ रहे हैं। अभी फिलहाल फैड है हम्म। कुंडी कान। हम्म। तो ये एकदम ऐसी वाली कुंडी तो नहीं, पर इसके सारे बच्चों के कान मेरे हिसाब से अच्छे आए हुए हैं। हम्म। और आपको दिखाएंगे इसका बिल्कुल बच्चा जो बिल्कुल। हमारे यहाँ आया हुआ है, बिल्कुल इसके और एक रिजल्ट भी बच्ची भी अपन और दिखाएंगे। लाइव रिजल्ट बताएंगे। बिल्कुल फोटो के बिल्कुल साथ में तो बताते ही लोग, लेकिन लाइव अच्छा रहता है। बिल्कुल। तो दादा जैसा सचिन दादा और आपकी काफी घनिष्ठ मित्रता है, जी, तो कैसे पता चला कि ये घोड़ा वहाँ पे है, और बादल साहब ने आपको कैसे क्या उस पर कैसी आपकी डील वगैरह हुई है, मतलब कैसे पता चला कि इतना बड़ा, और साथ में इतना बड़ा घोड़ा लेने का आपने सोचा कैसे कि नहीं महाराष्ट्र नहीं, में मैंने लाना तो चाहिए? बिल्कुल नहीं सोचा था। हाँ। ये घोड़ा यहाँ आने का पूरा श्रेय जाता है मनीष जोशी जी को। अच्छा। हम लोग निकले थे उनके गांव मांडवी कच्छ, हाँ हाँ। ऐसे ही घूमने, घोड़े देखने। हाँ अनफॉर्चुनेटली कोई वजह से हम जा नहीं पाए, हाँ। और वहीं से हम लोग सीधा चले गए। अर्बुद की एक बच्ची, हमारे दोस्त है सुरिंदर तिवाना जी, हाँ हाँ। उनके पास एक अर्बुद की बच्ची थी, वो देखने चले गए थे। हाँ हाँ। तो ऐसे घूमते घूमते संजाम भाई साहब के यहाँ गए घोड़े देखने। हाँ और मुझे पता नहीं सचिन भाऊ को कौन सा दौरा पड़ा, हाँ। पर उन्हें पहले तो किंग आर्थर चाहिए था, हाँ फिर एमा। तो संजाम भाई साहब ने तो दोनों घोड़े देने से बिल्कुल मना कर हाँ। दिया। हाँ। पर मैं उनकी दाद देता हूँ उनकी जेनरोसिटी की। हम्म। उन्होंने कहा ठीक है चलो, मैं ये तो नहीं दूंगा, हाँ पर आपको बिग जैस्पर चाहिए क्या? और हाँ। सचिन भाऊ किस किस्म की सोच है उनकी उस दिन मुझे पता चला। हाँ हाँ। वो और संजाम भाई साहब अंदर गए, और तीसरे मिनट पे वापस आया और बोला डील हो गया। तो मुझे बाकी डील के बारे में तो पता नहीं। संजाम भाई साहब के यहाँ उनके फार्म हाउस पे बाहर एक बेंच है, मैं वहाँ हाँ। सर पकड़ के बैठ गया था, क्योंकि मुझे शौक था। और मुझे आज भी याद है, मैंने पहले फ़ोन किया था राहुल बोराडे जी को, हाँ हाँ। और दूसरा फ़ोन किया था शायद रंजीत दादा को और विकास दादा को, अच्छा। कि दादा इन्होंने ऐसे ऐसे किया हुआ है, अभी अभी क्या करे। तो अभी घोड़ा लेके तो निकल गए। और आयरॉनिकली उसके एक रात पहले हाँ हम गैरी गिल भाई साहब के यहाँ थे, हाँ। तब सरजंग लिया था। अच्छा। वो भी ऐसे ही 12 अच्छा। महीने का बच्चा, हम्म।
मैंने भाऊ को पूछा किस लिए लिया आपने, उन्होंने कहा राइडिंग के लिए। हाँ तो सरजंग तो मैंने अभी अगवा कर लिया है उनसे, हाँ उन्होंने वापस देंगे नहीं देंगे, पर दोनों घोड़े वैसे आए हैं पंजाब। अच्छा, गोल्डन भी आपने अगुवाई कर ली थी शायद। ने गोल्डन के पीछे बहुत भागना, उसमें मेहनत थी, इसमें मेहनत नहीं थी, ये घर अच्छा आ गया खुद से। बिल्कुल बिल्कुल। तो दादा अभी इसकी हाइट है 67। तो 67.5 है अभी हाँ विद तो शूज। अच्छा, महाराष्ट्र में आने के बाद में इतने बड़े घोड़े के ब्रीडिंग वगैरह कैसी हो रही है, और कितनी घोड़ियां अभी तक अपने महाराष्ट्र में अभी ब्रीड तक हुई है? अभी तक खुद के स्टेबल की मेरी 3 मैज है, हाँ सचिन भाऊ की 3 मैज है, हाँ और बाहर की ऑलमोस्ट 8 मैज, सो अबाउट 13-14 मैज इसने टोटली कवर की है। अच्छा इसकी ब्रीडिंग ज़्यादा हो नहीं रही, हाँ हाँ उसका मेन रीज़न है कि सचिन भाऊ ने तय किया कि ये घोड़ा सिर्फ 10 मेयर पे खुलेगा साल में। साल में, एक ओके साल में। अच्छा उसकी ओवर ब्रीडिंग, और उन 10 मेज में मेरे स्टेबल की हो या उनके स्टेबल की हो या राज सातपुते जी के स्टेबल की हो, हम्म विराज दादा की हो, ये भी गिनी जाएंगी। अच्छा तो अच्छा अच्छा टोटल 10 कवर्स ही हो गए बिग जैस्पर के, जितने अच्छा बच्चे आएंगे उन सब का डीएनए करवा के उसका जिम्मा भी सचिन भाऊ ही लेते हैं। अच्छा तो सिर्फ 10 कवर्स पर ईयर के हिसाब से ही घोड़ा छूटेगा। बिल्कुल बिल्कुल। और दादा एक देखा मैंने कि ये घोड़ा स्टेबल में भी काफी काम है, बिल्कुल शांत है। जी जैसा हड़बड़ा के आना, दो पैर पे खड़ा रहना, ये इतना मतलब ये पहले से था या आपने उसको ऐसी ट्रेनिंग दी? इसके बारे में थोड़ा बिल्कुल बताओ। नहीं, इसका पूरा पूरा श्रेय संजाम भाई साहब को जाता है। अच्छा अच्छा ये घोड़ा मैं हमेशा उन्हें कहता हूँ कि टेम्परामेंटली इतना सीधा घोड़ा मैंने देखा नहीं। अच्छा अभी कुछ लोग कहते हैं नहीं नहीं मारवाड़ी गर्म होना चाहिए, होना चाहिए, वो होना चाहिए। मैं इसे समझदार समझता हूँ। हाँ 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 अगर मेयर है हीट पे हम्म। तो ही घोड़ा आएगा, हाँ हूँ नहीं करेगा, कवर बिल्कुल करेगा, उतर जाएगा, सामने जाएगा, खुद से स्टेबल में स्टेबल चले में जाएगा। चले जाएगा। उसमें रिस्क कम हो जाती है। बिल्कुल दूसरी चीज, काटना, लात मारना, हम्म। ये घोड़े अभी 1.5 साल के करीब सचिन बाबू का बिग जैस्पर यहाँ खड़ा है, इसने आज तक स्टेबल में कान तक दबाए नहीं है किसी अच्छा के ऊपर। बिल्कुल लैब्राडोर जैसे होते हैं ना, हाँ हाँ वैसे होता है, कभी छूटता भी है ना गलती से हाँ वो, हाँ हाँ तो हमारी बछेड़ी जो है गाय हाँ की, उसके साथ खेलेगा रात भर, पर अरे कहीं वाह जाएगा नहीं। सो अच्छा टेम्परामेंटली अगेन बिल्कुल वन ऑफ द स्वीटेस्ट स्टैलियंस, और इसका पूरा पूरा श्रेय संजाम भाई साहब को जाता है। बिल्कुल। दादा अभी फिलहाल में हाइट का भी बढ़ रही है, 65 से लेके ऊपर तक। जी तो इसके कंफर्मेशन के बारे में थोड़ा सा आप बताइए कि इसकी कंफर्मेशन आपने कैसा सचिन दादा ने तो बिल्कुल वो तो मतलब उनसे मतलब उनसे उनके इसमें नहीं कह सकते, संदेह नहीं कर सकते, लेकिन तो भी उन्होंने क्या ऐसी चीज़ देखी, इसके बारे में थोड़ा सा हमें बताइए ताकि लोगों को भी समझ में आए। पहली चीज, ब्रीड स्टैंडर्ड के हिसाब से 65 होती है, हाँ तो ये ब्रीड स्टैंडर्ड के अंदर है कि बाहर है? बाहर है। बाहर है अभी इससे आधा इंच छोटे बड़े घोड़े हाँ शोज में जीत चुके हैं, हाँ हाँ तो उन्हें क्यों अलाउ किया गया, ये मेरा सवाल अलग है। हाँ चलो वो तो छोड़ दीजिए, हाँ पर कॉन्फर्मेशनली अगर आप इसके स्किन देखो तो पतली है, हाँ इसके ईयर सेट देखो तो अच्छा है, हम्म। हेड देखो तो अच्छा है, इसमें हर एक चीज वो है जो मारवाड़ी में होनी चाहिए मेरे हिसाब से। इसकी हम्म। हूव्स आप अगर देखो तो हम्म। थर की तरह बड़े नहीं है, हाँ नॉर्मल साइज है। बिल्कुल बोन्स है हम्म। जो उसको चाहिए उतना ही है, ओवर बराबर साइज नहीं है। ये मेरा ओपिनियन है, हाँ हाँ मैं नहीं कह रहा हूँ मैं सही हूँ, ये बिल्कुल मेरा खुद का ओपिनियन मैं बता रहा हूँ। हाँ और इसका ब्रीडिंग में अगर आप इसको 66 के मेयर के ऊपर खोलोगे तो ठीक है, चलो आपको बड़े बच्चे पैदा करने हाँ कोई दिक्कत नहीं है, पर ये घोड़ा बना है मेरे हिसाब से महाराष्ट्र में 60, 61, 62 के जो मेज है जो बहुत खूबसूरत है, हम्म। उन पे अगर ये घोड़ा खोल दिया जाए तो ये सबसे अच्छे रिजल्ट देगा। अच्छा अच्छा बिल्कुल। दादा इस पर मैं थोड़ा सा ऑब्जर्व कर रहा हूँ आपसे बातें करते करते, जी कुछ डॉट्स भी है, तो जी ये हैप्पी डॉट्स के मुझे लगता है कि कुछ जी कुछ जगह पे आई है अभी। मैं कब अभी से ऑब्जर्व कर रहा हूँ, जी लेकिन मैं पूछना चाहता कि ये वही डॉट्स है जो घोड़ा काफी हेल्दी होने की साइन होती है। जी उसके इंटरनल हेल्थ रोजेट्स जो आते हैं, हाँ अभी इस पे बहुत बड़ी बहस होती है कि ये सिर्फ विंटर में आते हैं या हाँ हाँ समर में आते हैं। बिग जैस्पर को आप 12 महीने आके देखिए, हाँ आपको उसके ऊपर डैपल्स दिखेंगे। अच्छा वो उसका नेचुरल है, मैं उसमें कुछ ज्यादा ऐसे अच्छा नहीं कि अच्छा हम बहुत मेहनत ले रहे हैं हाँ इसलिए हाँ आ रहे हाँ हैं, वो उसका कोट कंडीशन है बिल्कुल ही बिल्कुल। वैसे। तो दादा मार्किंग की बात करेंगे तो क्या आ सकती है मार्किंग इसकी? इसके 3 पैर तीन पैर सफेद सफेद है, है। माथे पे टीका है, ओके। और और मैं दादा कोई भी आने मार्किंग देखता नहीं हूँ। अच्छा सो अच्छा
कंफर्मेशन इम्पोर्टेंट है आपने। जी, गर्दन अच्छी है, ये इसका बैरल जो है हाँ। आजकल फैड हो गया है, बहुत लंबा बैरल, बहुत लंबा बैरल, करोगे क्या उसका? बिल्कुल। सो मेरे हिसाब से अगर आप हॉर्स सोसाइटी, मारवाड़ी जोधपुर सोसाइटी के पेज पे ब्रीड स्टैंडर्ड देखोगे, ये घोड़ा बॉक्स में बैठना चाहिए। तो ऐसे कैसे बैठेगा ना, बिल्कुल। रेक्टेंगल हो जाएगा वो, हाँ, हाँ। बॉक्स तो होता नहीं है। बिल्कुल। बट मेरे हिसाब से ये अच्छा है, और ये मैं इसीलिए नहीं कह रहा हूँ कि ये सचिन भाऊ का घोड़ा है या मेरे पास खड़ा है, मुझे ये अच्छा लगता अच्छा है, है। आपको लगे ना लगे, बिल्कुल, ये आपकी चॉइस बिल्कुल। होती है। दादा अभी जिसके जो बच्चे आ रहे हैं, जी, जैसे आपने पास में एक रिजल्ट आया और इससे पहले संजय बादल साहब ने पंजाब में ब्रीड किया था, हाँ तो जी। उनकी मार्किंग वगैरह क्या आ रही है इसकी? इसने सारे मार्किंग्स दिए, पाटा अच्छा, दिया है, पचकल्याण दिए है, 2 अच्छा। पैर दिए है। अगर पट्टे वाली घोड़ी हो तो दिए है इसने पट्टे, इनफैक्ट बगैर पट्टे वाली घोड़ी पे भी दिया है। हाँ, हाँ, अगर आप मार्किंग्स के पट्टा देखोगे हाँ। और आपको पट्टा ही चाहिए, फिर मे बी इज नॉट द राइट हॉर्स फॉर यू। बिल्कुल, पर अगर आप पट्टे के लिए ब्रीडिंग कर रहे हो तो ऑल द बेस्ट। बिल्कुल, बिल्कुल। तो दादा अभी इसकी जो ब्रीडिंग वगैरह चल रही है, जी इसके बाद में आपने इसको कभी कोई पब्लिकली प्लेस में कभी कहीं लेके गए होंगे या कहीं, जी शायद लास्ट टाइम आप संगमनेर में जी जी इसको लेके गए थे रंजीत दादा महाराष्ट्र में। देशमुख जी जो है, हाँ, हाँ, उनके यहाँ जो देवगढ़ अश्व प्रदर्शन होता है हाँ, हाँ, उसमें डिस्प्ले के लिए गया था। हाँ, हाँ, और एक अच्छी खबर है, बिल्कुल। अभी सारंगखेड़ा जो होगा वहाँ पे भी बिग जैस्पर जाएगा। मुन्ना दादा और बापू दादा से बात हुई है, हाँ, तो बिग जैस्पर सारंगखेड़ा में होगा। हाँ, सो जिसको उसे देखना है लाइव आके देख सकते हैं। बिल्कुल। कितनी बड़ा घोड़ा महाराष्ट्र का, जी ये सारंगखेड़ा में फर्स्ट टाइम जाएगा दादा, जी जी है जी ना? जी जी बिल्कुल। हाँ जी। और उसके साथ में और कुछ दूसरे भी हॉर्सेस जी जी, शोज रिंग के के लिए जाएंगे, तो उसके घोड़े बाद में जाएंगे। हम बात जी करेंगे। बिल्कुल। बिल्कुल। तो मार्किंग में आएंगे 3 पैर सफेद और टीका है। जी और दादा इसकी कवरिंग तो आपने बोला, कवरिंग अगर 10 ही साल में देते होंगे तो कुछ फीस वगैरह के बारे में कुछ बता सकते हैं आप? जी नहीं बताऊंगा, अच्छा, क्योंकि सबको पता है अच्छा। बिग जैस्पर की फीस क्या है हाँ, हाँ। और वो क्यों है। अच्छा, तो अभी ये टॉपिक जो है, माफ कीजिए मैं सीधा ठीक है, मना कर कोई रहा हूँ, प्रॉब्लम नहीं। पर ये टॉपिक बहुत लोगों ने सुना हुआ है, फिर इतना क्यों है, इतना हाँ, क्यों हाँ, हाँ। नहीं है, सबको पता है ये बिल्कुल, फीस है घोड़े की। बिल्कुल। और घोड़ा कलेक्टेड भी है। हाँ, रंजीत खेर जी जो है, हाँ। उनके यहाँ बान हाउस में इसका एआई हो सकता है। आपकी घोड़ी घर पे, आपके स्टेबल पे ही आके बिल्कुल। पूरा उसी में कवर्ड है। एआई हुँ, कराना, चेक कराना, वेटरनरी कॉस्ट, ओके। ट्रैवलिंग कम हो जाती है। रिस्क कम तो हो जाती है। रिस्क तो जीरो है, आपके घर में जितनी रिस्क है उतनी है। बस, क्यों? बस। और कोई ऐसा नहीं कि रास्ते चला भटकता आदमी करेगा। हाँ, उनके वेटरनरी टीम है, हाँ। उनकी टीम आके प्रोफेशनली करके सब चेक करके आपको 3 महीने की सबर बच्ची यानी घोड़ी दे के फिर आगे बढ़ते हैं। बस ये बिल्कुल, बेटो। बिल्कुल। चलो दादा, जी बिग जैस्पर के लिए आपने जो जानकारी दी जी और महाराष्ट्र ने अपने वीडियो के ज़रिए ये इतना बड़ा घोड़ा आज देखने को मिल रहा है। जी और साथ साथ में अपने दर्शकों को बोल दो कि आने वाले जो भी सारंगखेड़ा मेले में आएंगे तो जी उन्होंने बिल्कुल जी बिग जैस्पर को देखना चाहिए। दादा थोड़ा और एक सवाल है, बिग जैस्पर नाम उन्होंने रखा था या उन्होंने ही अपने नाम आके रखा आने के था। बाद में? मैं एक थोड़ा सा किस्सा बताता हूँ। बिल्कुल, बिल्कुल, हमारे शेयर कीजिए। दोस्त थे हमारे साथ, विजयपाल जी हाँ, लुंदरा से, और संजाम भाई साहब थे। हाँ, संजाम जी माफ कीजिए, आई एम टेलिंग दिस थिंग पब्लिकली, बट हम आज भी हंसते हैं हाँ, विकी बारा को, विजयपाल जी को इसके बारे में। हाँ, हाँ, तो उन्होंने कहा संजाम भाई को कि जैस्पर को बाहर ले लो। हाँ। संजाम में घूमे, बोले ही इज बिग जैस्पर, ही इज नॉट जस्ट जैस्पर। तो आज तक जब भी मैं सचिन भाऊ के साथ बात करते रहता हूँ हाँ, और वो बोलते हैं जैस्पर कैसा है, हमेशा मैं कहता हूँ ही इज नॉट जैस्पर, जी ही इज बिग बिग जैस्पर। जैस्पर। ये संजाम भाई ने नाम रखा है बिल्कुल, और ये इसे जचता है। जचता भी है और वो उसको वो सूट है वो, जी उसके एग्जैक्टली, तो पूरे उसकी बॉडी वजह से। शेप को और उसके पर्सनैलिटी को सूट करता है वो, बिल्कुल। और तो नाम बदलना तो कभी होता नहीं है। बिल्कुल, बिल्कुल। नाम क्योंकि किसी के वो ब्रीडर ने दी हुई एक पहचान है, बिल्कुल, और मैं समझता हूँ किसी के नाम कॉपी भी नहीं नहीं करने करना चाहिए। चाहिए। सही है। क्यों करने हैं कॉपी? पांच बिल्कुल, करोड़ नाम पड़े हैं देने को बिल्कुल, आपके घोड़े को, बिल्कुल, और बिल्कुल, नाम बदलने भी नहीं चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल, सही वो बात। ब्रीडर ने किसी मन से रखा हुआ होता है। बिल्कुल। एनीवे, चलो, थैंक यू दादा, थैंक यू थैंक सो यू मच। विशाल भाई।